जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चन मैथ कर रहे हैं, जो कि आज का ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर है 35। कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व राजेश की आयु नरेश की आयु की 3 गुनी थी। 4 वर्ष पूर्व, हम 4 वर्ष पूर्व यहाँ पर बात कर रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व दोनों की बात कर रहे हैं। जो 4 वर्ष पूर्व है, हमने माना नरेश की आयु 1 वर्ष है। ठीक है, नरेश की जो एज है वो हमने x वर्ष मान लिया 4 वर्ष पूर्व। वैसे ही जो राजेश की आयु हो जाएगी, राजेश की भैया जो एज हो जाएगी 4 वर्ष पूर्व, वो हो जाएगी 3x। ये प्रश्न में बोला गया है। हम अगर ये 4 वर्ष पूर्व दोनों की है तो हम वर्तमान में निकाल लेते हैं। भाई वर्तमान आई, भाई मैं कह रहा हूँ मैं 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष का था, तो आज मैं कितने का हो जाऊंगा? फिर मैं 8 वर्ष का हो जाऊंगा ना। भाई 4 में जोड़ दूंगा, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व में 4 वर्ष का था, तो हम 4 जोड़ देंगे तो मैं 8 वर्ष का हो जाऊंगा। वैसे ही ये वर्तमान आयु की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। वर्तमान एज, दोनों की वर्तमान एज की हम बात कर लेते हैं। भाई जो नरेश की हो जाएगी, नरेश की जो एज वर्तमान हो जाएगी वो x प्लस का 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक भैया, वैसे ही आप राजेश की आयु निकाल लो। राजेश की जो एज हो जाएगी वर्तमान, वो हो जाएगी 3x प्लस का 4 वर्ष। अब क्या बोला गया है कि 4 वर्ष बाद उसकी आयु नरेश की तत्कालीन आयु की दोगुनी हो जाएगी। राजेश की वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है 4 वर्ष बाद, प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद की जो राजेश की आयु है 3x प्लस 4, ये तो वर्तमान है, प्लस 4 जोड़ देंगे हैं तो 4 वर्ष बाद हो जाएगी। ठीक है, दोगुनी हो जाती है भाई, x प्लस का 4 प्लस का 4, ये प्लस का 4 एक कहाँ से आ गया भैया? 1 2 4 आ गया है। वो 4 वर्ष हम बाद की बात कर रहे हैं, और 3x प्लस 4 तो वर्तमान आयु है। हम 4 दोनों में जोड़ दिए, वो हम 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, जो कि प्रश्न में आपके बोला गया है। तो इसको देखो भाई, 3x प्लस का 8 हो जाएगा, ये इसका अंदर गुना कर दोगे 2x हो जाएगा, 4 4 8, 8 दूनी का 16 हो जाएगा। भाई ये 2x इधर लाओगे तो 3x से 2x घट जाएगा, तो x बराबर आपका जाएगा 8, उधर जाएगा तो 8। x का मान भैया आ गया 8 है। अब आपको बताना क्या है? राजेश की वर्तमान आयु बताना है। तो राजेश की वर्तमान आयु ये है, x का मान यहाँ रख दो, तो 3 गुणे का 8 प्लस का 4, 8 त्रिक 24, 4 28 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो राजेश जो वर्तमान में है कितने वर्ष के हैं? 28 वर्ष के हैं। ठीक, अगर यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता कि भैया नरेश कितने वर्ष के हैं, तो यहाँ पर 8 रखते, 8 4 12, तो नरेश जो हैं वो 12 वर्ष के हैं, और जो राजेश हैं वो 28 वर्ष के हैं। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 36 को देखो और इसका सही जवाब देने की कोशिश करें भाई आप लोग। सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की दोगुनी है। 12 वर्ष के बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष हो जाती है। सुमन की वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की दोगुनी है। वेंकट मान लो भाई वर्तमान आयु है, ये दोनों की वर्तमान एज। वेंकट की हम मान रहे हैं x वर्ष, वेंकट की एज हमने माना x वर्ष, तो सुमन की कितनी हो जाएगी भाई? भाई वेंकट की दुगनी है, सुमन की जो एज हो जाएगी इसकी दुगनी है। ठीक है, अब कह रहा है 12 वर्ष के बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष दे दिया है भाई। ठीक है, 12 वर्ष बाद 21 वर्ष है भाई। प्रश्नानुसार जैसे बोला, अब कर दो जी, 12 वर्ष बाद वेंकट की आयु, यानी x प्लस का 12 बराबर 21। ये बोला गया है कि 12 वर्ष जो बाद है ना वेंकट की आयु 21 वर्ष हो जाए, तो मैं x प्लस 12 बराबर कर दिया 21। ठीक है, तो x बराबर आपका आ जाएगा, घटा दो भैया 9, क्या 21 में से आप 12, भाई ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 21 में से 12 घटा दोगे तो 9 वर्ष आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है? सुमन की वर्तमान आयु आपसे पूछा है। सुमन की जो वर्तमान आयु है वो 2x है, मान रख दोगे x का 9, 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, तो सुमन जो है इस वर्ष यानी वर्तमान में वो 18 वर्ष की हैं। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आप लोग लाइक शेयर कर दो भाई, प्लीज आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए भाई सभी लोग फटाफट। प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 37 की ओर। प्रश्न नंबर 37 को ध्यान से देखें और इसका सही जवाब दें। रवि की आयु गौरी की आयु से 5 वर्ष अधिक है।
उनकी आयु का योग 31 वर्ष है, तो गौरी की आयु ज्ञात करना। हम लोग अभी टाइप नंबर 1 कर रहे हैं, टाइप नंबर 1 हम लोग अभी कर रहे हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए। रवि की आयु गौरी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। भाई मान लो, माना गौरी की जो हो जाएगी आयु वो x वर्ष है, तो रवि क्या हो जाएगी, रवि की जो एज हो जाएगी वो कितनी है भाई, 5 वर्ष अधिक है, तो x + 5 है। अब क्या बोला गया है, उनकी आयु का योग दे दिया है 31 वर्ष। प्रश्नानुसार उनकी आयु का योग यानी कि x + 5 बराबर 31 दे दिया है, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये 5 को उधर उठा के पटक दो तो ये कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। अरे भाई 36 नहीं 26 हो जाएगा। 26 2 से काट दो, 13 दूनी का 26, x बराबर आपका आ गया 13। आपसे पूछा क्या है, गौरी की आयु। हमने गौरी की आयु x माना था, तो x का मान 13 ही आया है, इसलिए गौरी जो है ना वो 13 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में देखो क्या आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर है 38। प्रश्न नंबर 38 में आपसे पूछा जा रहा है कि सीमा रीमा से 4 वर्ष छोटी है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, तो रीमा की वर्तमान आयु पूछा गया है। सीमा रीमा से छोटी है, 4 वर्ष छोटी है रीमा। ठीक है, तो रीमा की माना हमने x वर्ष है, रीमा की जो एज है हमने माना कितना है, x वर्ष है, तो सीमा कितनी हो जाएगी भाई, सीमा छोटी है, क्यों, सीमा की एज, सीमा जो है आपकी, सीमा की एज हो जाएगी x - 4 वर्ष, क्योंकि वो रीमा से 4 वर्ष छोटी है बोला गया है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी x + 4 और इसकी आयु हो जाएगी x - 4 + 4, ये 4 4 कट गया यानी कि x भाई। ठीक है, तो x + 4 + 4 ये 4 वर्ष बाद है जो वो 44 हो जाता है, तो 4 को उठा के उधर पटक दोगे तो भाई माइनस में हो जाएगा, बच जाएगा 40 इधर, ये 2x हो जाएगा, 2 से काट दो आया 20, x का मान भैया आ गया 20। पूछा क्या है, रीमा की वर्तमान आयु। भाई रीमा की वर्तमान आयु आपने x माना था, है ना, तो x का मान 20 आया है, इसलिए हम लोग 20 की ओर जाएंगे। अगर ये पूछता कि भाई 4 वर्ष बाद रीमा की आयु क्या होता, तो उसमें हम 4 जोड़ देते, यानी कि हम 24 वर्ष आंसर देते। ठीक है, वर्तमान आयु पूछा था, तो हमने वर्तमान आयु जो है वो 100 वर्ष ही माना था, तो x का मान 20 आया, इसलिए हम लोग 20 आंसर देंगे। कोई दिक्कत परेशानी, मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी होगी ही नहीं। प्रश्न नंबर है 39। प्रश्न नंबर 39 को ध्यान से देखें और इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 39, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है 7:4 है, उनकी आयु का गुणनफल दे दिया है भैया 6300 है, पुत्र की आयु आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं है, बस ध्यान से आपको देखना है और इसका सही जवाब देना भाई। ठीक है, चलो, कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का भाई पिता और पुत्र, तो पिता की मान लो आयु, पिता की जो एज है, ये वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान की बात, पिता की एज है 7x है और पुत्र की 4x, पुत्र की जो एज है वर्तमान वो है 4x। कह रहा है इनका गुणनफल, प्रश्नानुसार इनका गुणनफल दे दिया है 7x गुणे का 4x बराबर 6300 दे दिया है। ठीक है, कट रहा है तो काट दो, 7 से मैं काट रहा हूँ, 7 1 9 में 7, 7 9 का 63, डबल 0 आ गया। क्या 4 से कट रहा है, क्या 4 से कट रहा है, 4 दूनी का 8, 1 बचा, ये बन गया 10, 4 दूनी का 8, ये 1 बन, ठीक है, ये बन गया आपका 20, 2 बचा था, 4 पंचे 20, यानी मुन्ना x x x स्क्वायर हो जाएगा, ये आया 225। अगर x स्क्वायर बराबर आपका 225 आ रहा है, तो इधर वो वर्ग हटाओगे तो बन जाए, उधर जाएगा वर्गमूल में हो जाएगा 225। अब आपको पता है जो है 225 वो 15 का
वर्ग होता है, तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा 225, वो भैया 15 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है पुत्र की आयु। मुन्ना पुत्र की आयु कितनी है, 4x है, x का मान कितना निकाला, 15, तो 15 चौके 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर भैया इसका डी हो जाएगा सही जवाब। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। आप लोग प्लीज लाइक शेयर कर दो, फटाफट आप लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए भाई। प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 40 की ओर। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा है, गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष दे दिया है, तो लता की आयु आपसे ज्ञात किया जा रहा है। औसत आयु है, ठीक है। तो भाई गीता कितनी है, हमने गीता है जो वो 5x है प्लस, और लता है 6x प्लस, और आपके माधुरी है 3x। ठीक है, इनका औसत 3 लोग हैं, तो 3 का भाग औसत दे दिया है आपका 42 वर्ष दे दिया। ठीक है, इस 3 को उठा के उधर पटक दो, इनको जोड़ लो भाई, 6 5 11, 11 और 3 14x, 14x बराबर हो जाएगा 42 गुणे का 3। ठीक है, 14 करना में 14, 14 ते ही 42 है, तो x का मान आ गया भैया 9। क्या आ गया, x का मान 9 आ गया। तो आपकी लता की आयु पूछा है। अब लता कौन है, 12 नंबर वाली, 6 वाली लता है आपका 6x, x का मान आपका x आया, x का मान 9 आया है, तो 6 नहीं का 54, 6 नहीं का 54 वर्ष आ रहा है आंसर है क्या भैया। तो लता जो है, लता जी भैया 54 वर्ष की, कितनी वर्ष की है, लता जी 54 वर्ष की है। ठीक भैया, चलो अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अगले प्रश्न में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, अगले प्रश्न में ध्यान से पढ़ें और उसका सही जवाब देने की कोशिश करें भाई। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक पुत्र की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु के 2/5 के बराबर है। अच्छा, एक पुत्र की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की, चलो भाई माता की हम मान लेते हैं, वर्तमान आयु की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान एज की बात कर रहे हैं। माता की हमने माना x, माता की एज अगर x वर्ष है वर्तमान में, तो पुत्र की हो जाएगी इसका 2/5 भाग, और पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की एज हो जाएगी इसकी कितनी 2/5, यानी कि 2x/5। ठीक है, कितनी 2x बटे भैया 5 हो जाएगी। मैं फिर से ऐसे लिख देता हूँ, 2x/5 है। कह रहा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। यानी जो पुत्र की आयु है वो 5 वर्ष बाद उसकी माता की आयु की आधी हो जाएगी। प्रश्नानुसार जैसे बोला है वैसे कर दो। 5 वर्ष बाद मुन्ना इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 2x/5 प्लस का 5 बराबर माता की आयु x प्लस 5 का क्या आधा, यानी 1/2 यही बोला गया है। कह रहा है 5 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु है ना, अपनी मम्मी की आयु का आधा हो जाता है। ठीक है भैया, चलो इसको निकाल लो आप, एलसीएम ले लो चाहे। अब इसको एक यानी 1 और 5 का एलसीएम भैया 5 आएगा, 5 का नंबर 5 कट गया, ये आया आपका 2x, ये आया आपका 5 भाई, 1 पंचे 5, 5 बार गया 5, और इसमें 25 आ जाएगा भाई, 25 आएगा 5 नहीं। ठीक है, 1 पंचे 5, 5 बार गया, 5 पचा 25 बराबर x प्लस का 5/2। ठीक, ये 2 का गुणा इधर करो और 5 का उधर, 2 का गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4x प्लस 25 दूनी का 50 बराबर, ये 5 गुणा इधर कर दो तो हो जाएगा ये आपका 5x प्लस का 5 पचा 25। ठीक है, ओके भैया। तो ये 4x को उधर लेके जाओगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में, तो 5x से 4x घटाओगे तो आएगा x, ये भैया प्लस में इधर आएगा माइनस में, 50 में से 25 घटाओगे तो आएगा 25, यानी x का मान जो मुन्ना आया 25 आ गया।
x का मान कितना आ गया 25 आ गया। तो उसकी माता की आयु हमने x वर्ष माना था और भैया x का मान 25 आ रहा है, तो हम लोग किधर जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। जो उनकी मम्मी है वो 25 वर्ष की है। कितनी वर्ष की, 25 वर्ष की भैया उनकी मम्मी है। ओके, चलो अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 42 को ध्यान से पढ़ें और इसका सही जवाब देने की भाई कोशिश करें। चलो चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 42 की ओर। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 में आपसे पूछा जा रहा है कि ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। ए की आयु जो है वो बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु सी की आयु की दोगुनी है। यदि इन सभी की आयु का योग 32 वर्ष दे दिया है तो आपसे बी की आयु ज्ञात करवा रहा है। अब बताओ कि बी की आयु भैया क्या हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई हम मान लेते हैं, माना सी की जो आयु है, आयु हमने x वर्ष मान लिया है। अगर सी की x वर्ष है तो बी की जो है इसकी दुगनी है। बी की जो एज हो जाएगी ये आपकी 2x, क्योंकि बोला है क्या कि जिसकी आयु सी की आयु की दोगुनी, यानी जो बी की आयु है वह सी की आयु की दोगुनी है। अब देखो ए की एज निकाल लो। अगर ए की एज हम निकालते हैं, ए की एज, तो ए की जो एज है वो ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, यानी कि 2x प्लस का 5 वर्ष है ए की एज। ठीक भैया, चलो अब प्रश्नानुसार इनकी आयु का योग दे दिया है 32। प्रश्नानुसार इनके आयु का योग यानी x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 5 बराबर 32 इसने बोला है। तो x 2x ये हो जाएगा आपका 5x, ये 5 उधर गया, बोलो सही है गलत तो नहीं हो रहा भाई। x 2x ओके, 2 दूनी 4 1 5x, इसके बाद ये 5 है आपका। अरे भाई यहाँ पर गलती हो रही है, ये है ना a की आयु b की आयु से 2 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष अधिक है, यहाँ पर 2 होगा, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ कहीं गलती हो रही क्या। तो यहाँ पर 2 वर्ष है, ठीक है। तो ये 5x हो जाएगा बराबर, ये 2 उधर जाएगा माइनस में, तो 32 में से 2 गए 30 आ जाएगा। 5 छक्का 30, x का मान भैया 6 आया। पूछा क्या है b की आयु कितनी है, तो b की आयु कितनी थी 2x, x बराबर 6, 6 दूनी का 12। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आप लोग लाइक शेयर कर दो प्लीज, आप लोग लाइक शेयर कर दो। अगर लग रहा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए भाई। प्रश्न नंबर है 43। प्रश्न नंबर 43 को ध्यान से देखें और इसका सही जवाब दे भाई। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुना थी। मोहित की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके कई तरीके हैं, जैसी आपकी इच्छा वैसे लगाओ। ठीक, बोलो क्या आंसर इसका आप लोग दे रहे हो है भाई। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है ना। रितेश की आयु, चलो हम इसको आपको तरीका नंबर 2 एक जो आपकी इच्छा हो। अगर हम दोनों के एक्स वाई भी मान लेते फिर भी आएगा। अगर हम मान लेते हैं रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, रितेश की आयु मोहित की आयु से, अगर हम मोहित का मान लेते हैं एक, ये वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान एज है ना, तो मोहित की अगर हम मानते हैं 1 वर्ष, चल जा भाई, मोहित की एज वर्तमान अगर हम x मानते हैं तो रितेश की भैया कितनी हो जाएगी, रितेश की जो हो जाएगी वर्तमान एज, रितेश की जो एज हो जाएगी वर्तमान में x प्लस का 12 वर्ष। ये बोला गया है कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 17 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु के 4 गुना। अब 17 वर्ष पूर्व यानी कि इसमें हम 17 घटा देंगे प्रश्नानुसार, 17 वर्ष पूर्व, तो x प्लस का 12 माइनस का 17 बराबर ये दिया है रितेश की आयु मोहित की आयु का 4 गुना। मोहित की आयु कितना है x, x माइनस का 17 और इसका 4 गुना कर दो भाई। ठीक है, तो x
ये हो जाएगा 12, 12 में से भैया ये मैंने संख्या बड़ी है तो चिन्ह लगा दो, तो 17 में से 12 घटा दो 5 आएगा, है ना, बराबर 4। तो 4x हो जाएगा माइनस का 17 चौके 68 हो जाएगा मुन्ना, ठीक है। अभी 68 को उठा के इधर पटक दोगे तो हो जाएगा प्लस में, तो 68 माइनस का 5 बराबर, इसको उठा के उधर पटकोगे हो जाएगा माइनस में, तो 4x से x घट जाएगा, आ जाएगा आपका 3x आएगा, ठीक है। तो 68 में ये घटा दो तो आ जाएगा मुन्ना 63, यानी 3x बराबर आपका 63 आया। काट दो भैया, तो 21 त्रिक को 63, x का मान आया जो 21 वर्ष आया। आपसे क्या पूछा है, मोहित की वर्तमान आयु, मोहित की वर्तमान आयु आपने x माना था, तो x का मान 21 आ गया, इसलिए आपका नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। आप एक तरीका तो ये है, एक तरीका आप समीकरण बना के भी कर सकते हो, भाई मोहित की हम वर्तमान x माने और रोहित की y माने, अब उनका अंतर यानी 12 वर्ष ज़्यादा है तो x माइनस वाई का मान हम रख देते हैं 12। तो ऐसे तरीके से भी आ सकता है, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा सही लगा बेटर, तो मैं ये तरीका आपसे बता दिया। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 44। प्रश्न नंबर 44 को ध्यान से देखें और इसका सही जवाब दें भाई। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु आपको ज्ञात करना है ना। चलो भाई, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु, तो 40 विद्यार्थी की आप कुल आयु निकाल लो। 40 जो विद्यार्थियों की कुल एज या आयु हो जाएगी आपकी भाई 40 गुणे का 15 वर्ष। 15 औसत दिया था 15, तो अगर हम टोटल निकालेंगे तो 40 का गुणा कर देंगे भाई, है ना। 40 गुणे का 15, तो 15 0 0, 15 चौके 60, यानी कि टोटल जो एज है 40 विद्यार्थियों की वो 600 वर्ष हो जाती है। अगर हम उस समूह में शिक्षक को भी शामिल कर लेते हैं तो भैया 41 वर्ष शिक्षक सहित कुल एज, ठीक है। शिक्षक सहित कुल एज जो हो जाएगी आपकी, कुल एज या आयु जो हो जाएगी भाई, अब 40 से 41 हो गए, एक 40 से 41 हो गया भाई, 40 बच्चे थे, एक शिक्षक 41 हो गया, औसत आयु 16 हो गया, तो 16 गुना कर दो यहाँ पर, ठीक है। 16 का नाम में 16, 16 के 6 हासिल लाख 1, 16 चौक 64, एक 65 आ रहा, 65 आ रहा। अब भैया इनका अंतर निकाल लोगे, यानी अगर हम शिक्षक की आयु सिर्फ निकालेंगे, शिक्षक की जो एज निकालेंगे, शिक्षक की एज भैया हो जाएगी भाई, विद्यार्थियों के कुल एज 600 थी, और 600 थी, और शिक्षक सहित 656 थी, और इसकी 600 तो हो जाएगा आपका 56 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, जो शिक्षक है वो 56 वर्ष का है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट को ध्यान से देखें और इसका सही जवाब दे भाई। कुछ भी नहीं था प्रश्न में, आसान प्रश्न था। आप बताओ प्रश्न नंबर नेक्स्ट में आप लोग किधर जा रहे हो भाई। प्रश्न नंबर है 45। प्रश्न नंबर 45 में आपसे पूछा जा रहा है कि राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष दिया है। राधा और मुरारी का आयु का अंतर 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था, 5 वर्ष पूर्व था। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है, जो राधा की आयु भैया है, राधा की आयु जो है वो मुरारी की आयु से अधिक है, तो मुरारी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके भी भाई कई तरीके हैं, जो तरीका आपको सही लगे वो तरीका, या तो आप समीकरण बनाओगे, दोनों को एक्स वाई मानोगे, या आप सिर्फ एक्स ही मान के इसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं इसका। राधा, ये कंडीशन जरूर दे दिया है, यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है, राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है। अगर हम मुरारी की मान लेते हैं, वर्तमान की बात मैं पहले करूंगा, वर्तमान में जो है ना, अगर हम मुरारी की एज हम मान लेते हैं 100 वर्ष, अगर मुरारी की हमने x मान लिया तो भाई 12 वर्ष का अंतर है, तो राधा की हो जाएगी आपकी, राधा की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस का 12 वर्ष हो जाएगा। ये बहुत आपको ध्यान देना है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था, 5 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार
5 वर्ष पूर्व उनकी आयु निकालोगे तो x माइनस का 5 प्लस योग पूछ दिया है ना, तो x प्लस का 12 माइनस का 5 बराबर दिया है आपका 28 वर्ष। जरा इसको सॉल्व करो आप। तो भैया x से 2x हो जाएगा, 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस का 10, 12 घट जाएगा तो आएगा 2, 2 उधर जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 26। इसको काट दो भैया, 13 से कट रहा है, x बराबर आपका 13 आ गया। पूछा क्या है, मुरारी की वर्तमान आयु। मुरारी हम कितने माने थे, x वर्ष माना था, तो x का मान 13 आया, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी की ओर चले जाएंगे, 13 वर्ष। ठीक, एक तरीका ये होगा। एक तरीका मैं फिर से बता दूं कि हम इस अलग अलग मान लेते हैं, उसको x मान ले, उसको y मान ले, फिर x माइनस वाई का मान 12 दिया है, फिर हम माइनस 5 वर्ष करेंगे, वही माइनस 5 वर्ष दोनों में है ना, 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 28। यहाँ से भाई समीकरण नंबर 2 इसको मान लेंगे, उसको 1, समीकरण 1 और 2 से हम फिर समीकरण को हल कर लेंगे। तो ऐसे हमको नहीं करना है, हमको डायरेक्ट ऐसे लगा लेना है। ये मुझे सिंपल लगा तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अगर वैसे लगाना है तो आप वैसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न बताओ। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो। प्रश्न नंबर 46 है। प्रश्न नंबर 46 को ध्यान से देखें और इसका सही जवाब दें भाई। यदि रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है और उनकी आयु का योग 84 है, तो जतिन की आयु ज्ञात करना है। रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है। मान लो, माना जतिन की जो एज हो जाएगी, आपका आयु है x वर्ष है, ठीक है। तो रतन की कितनी हो जाएगी भाई, रतन की जो एज है भाई जतिन का 1/3 यानी x/3 हो जाएगी। और उनकी आयु का योग प्रश्नानुसार इनका योग दे दिया है x+3 का मान दे दिया है आपका 84। तो इसके नीचे 1 मानो, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 1 का 3 में भाग करोगे 3 बार जाएगा, 3 का x में गुणा यानी कि 3x प्लस 3 का 3 में भाग 1 बार जाएगा, 1 का x में गुणा 1x बराबर 84। ठीक है, तो 3 इधर भाग में, उधर जाएगा गुणे में, यानी 3x प्लस x यानी कि हो जाएगा 4x बराबर 84 गुणे का 3। काट दो भाई, 4 एक अन्नम में 4, 4 दूनी 8, 4 एक अन्नम में 4, तो x का मान आ गया 21 3 को 63। ठीक है, 63 आ गया। आपसे पूछा क्या है, जतिन की वर्तमान आयु। हमने जतिन की आयु जो माना था वो x वर्ष माना था, x का मान 63 आया है, इसलिए हम लोग किधर जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए की ओर चले जाएंगे भाई। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक भैया, चलो अगला है प्रश्न नंबर आपका। नेक्स्ट में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, बोलो भैया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में आप लोग क्या जवाब दे रहे हो भाई। प्रश्न नंबर है 47। प्रश्न नंबर 47 को ध्यान से देखें, क्या बोला जा रहा है कि विलियम और ब्रजेश की आयु का योग 20 वर्ष है। विलियम और ब्रजेश की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व ब्रजेश की आयु विलियम की तत्कालीन आयु की आधी थी। तो विलियम की वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है भाई। मान लो, माना अगर हम विलियम की आयु, वर्तमान आयु की बात हो रही है, वर्तमान आयु, ठीक है। विलियम की जो एज हमने x वर्ष मान लिया और दोनों का योग दे दिया 20 वर्ष, तो ब्रजेश की आयु कितनी हो जाएगी भाई। ब्रजेश की जो एज हो जाएगी 20 माइनस का x हो जाएगी भाई। दोनों का योग 20 दिया है, अगर हम विलियम के x मान लिए तो ब्रजेश की बचेगी 20 माइनस का x वर्ष बचेगी। अब क्या बोला गया है, 4 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व ब्रजेश की आयु विलियम की तत्कालीन आयु की आधी। 4 वर्ष पूर्व ब्रजेश की आयु विलियम की आयु की आधी। 4 वर्ष पूर्व ब्रजेश की आयु हो जाएगी आपका 20 माइनस का x माइनस का 4 बराबर ब्रजेश की आयु। ध्यान देना भाई, फिर से पढ़ रहा हूँ। 4 वर्ष पूर्व ब्रजेश की आयु विलियम की तत्कालीन आयु की आधी। विलियम की तत्कालीन आयु कितनी है भाई, x, यानी x/2 यही बोला गया है क्या। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, -4 भी तो करेंगे।
भाई -4 भी तो करेंगे, क्यों भाई 4 वर्ष पूर्व निकालना है। तो ये इसको घटा दो तो 16 माइनस का x आया बराबर ये x माइनस का 4 बटे 2, ये 2 को उधर लाओ तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 माइनस का 2x हो जाएगा भैया, इधर x माइनस का 4, इसको उठा के इधर पटक दो तो 32 4 इसका 36 हो जाएगा, 36 बराबर इसको उधर ले जाओगे 2x को, तो ये x है ये इधर माइनस में जाएगा प्लस में, तो जाएगा भैया 2x और x यानी कि 3x हो जाएगा। तो काट दो, 3 एकन्ना में 3, 3 दूनी 6, x का मान जो आ गया भैया 12 वर्ष आ गया। आपसे पूछा क्या है, विलियम की वर्तमान आयु, विलियम की वर्तमान आयु आपने x माना था तो x का मान 12 आया, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा इसका सही जवाब, तो सी वाले सभी लोग हो जाएंगे सही। अगला प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 देखो। प्रश्न नंबर 48 में आपसे पूछा जा रहा है, राम, निखिल और अश्विन की वर्तमान आयु का योगफल 111 वर्ष दिया है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो निखिल की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया है। ये 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, 10 वर्ष मुन्ना पहले का अनुपात दिया है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं, बस आपको ध्यान से लगा लेना है इसको। ठीक है, देखो जो भी आप ऐसे ऐसे सवाल लगाओगे तो आपको सेम करना है। अगर 10 वर्ष पूर्व कह रहा है या 10 वर्ष बाद में कह रहा है तो सभी को आप 10 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष बाद कर देंगे। अगर एक को किए एक को नहीं किए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं, पहले 10 वर्ष पूर्व ये दिया है, देखो समझना, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। जो आपका राम है वो 2x का था, राम की एज कितनी है 2x है। इसके बाद भैया निखिल, निखिल की एज कितनी है, निखिल की जो एज है वो आपकी है 3x है। इसके बाद कौन है, अश्विन है भैया, अश्विन को मैं ए से लिख रहा हूं, अश्विन जो है वो है आपके 4x। ये 10 वर्ष पूर्व है। ठीक है, अगर मैं वर्तमान निकालूंगा तो सभी में 10 10 जोड़ दूंगा, फिर उसके बराबर कर दूंगा 111, क्योंकि 111 जो है वो वर्तमान आयु का योग दे दिया है। प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, इसमें सभी में हम 10 10 जोड़ेंगे, 2x प्लस का 10 प्लस 3x प्लस का 10 बराबर प्लस 4x प्लस का 10 बराबर 111। क्यों, क्योंकि जो टोटल योग दिया है वो वर्तमान का योग दिया है, तो हम इसको भी वर्तमान बनाएंगे, वर्तमान बराबर वर्तमान। ये नहीं कि आप इधर 10 वर्ष पूर्व लिख दो कि इधर आप वर्तमान के लिख दो, नो बाबा नो। अगर इधर वर्तमान लिख रहे हो तो इधर भी आपको वर्तमान ही मान रखना है, इधर 10 वर्ष पूर्व लिख रहे हो तो इधर भी आपको 10 वर्ष पूर्व ही लिखना है। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। इधर 10 वर्ष बाद लिखना है तो इधर भी 10 वर्ष आपको बाद में ही लिखना है। अगर हम इधर पूर्व लिखते हैं 10 वर्ष पूर्व, तो हम 10 यानी 30 वर्ष घटाते हैं भाई, 30 वर्ष से हम घटा देते, फिर हम इसको लिखते 2x 3x प्लस 4x बराबर इस 111 माइनस का 30। तो हम ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट कर लेना भाई। चलो भाई देखो भाई 2x 3x और 4x, तो 4 3 7 8 1 9x, 9x 10 10 10 30, तो भैया 30 इसको ले जाओ, इधर ले जाओ, है ना, ले गए। तो ऐसा करो ना, 111 से आप 30 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा भैया 11, 11 में से और 3 गए 8 हो जाएगा 81। तो 9x बराबर आपका 81 आ जाएगा। तो 9 9 का 81, x का मान आ गया 9, x का मान कितना आ गया 9। अब पूछा क्या है, निखिल की वर्तमान आयु, निखिल भैया कौन है 3x से थे, तो 9 तिया का 27 ऑप्शन नंबर भाई। अरे वर्तमान पूछा है मुन्ना, वर्तमान पूछा है तो वर्तमान कितनी निखिल की कितनी है 3x प्लस का 10, ये तो भैया 10 वर्ष पूर्व की है, तो 3x प्लस का 10, 9 तिया 27, 27 10 37, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, निखिल की जो वर्तमान एज है वो 3x प्लस का 10 है, ये तो 10 वर्ष पूर्व की है। ठीक, एक तरीका ये हो गया। अगर मैं कहूं, अगर यहाँ पर ऐसा करते 10 वर्ष पूर्व मानकर ही रख सकते थे, लेकिन हमको फिर 111 में 30 पहले ही घटाना पड़ता, क्योंकि सभी में 10 10 घटाओगे, तीनों में 3 लोग थे, है ना। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे कि भैया 10 वर्ष पूर्व 20, ये आपको जाएगा 9x, 9x बराबर 111 माइनस का 30, तो 9x बराबर मुन्ना हो जाएगा आपका
81, तो x बराबर 9 आता। फिर हम निखिल की बताते 10 वर्ष यानी वर्तमान में, तो हम यहाँ पर रख देते, ऐसे भी कर सकते थे, जैसी आपकी इच्छा हो। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर नेक्स्ट में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं भाई। प्रश्न नंबर है 49। प्रश्न नंबर 49 को ध्यान से देखें और उसका सही जवाब दें। राम और सीता की आयु का अनुपात 5:8 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग इतना हो जाता है, तो राम की वर्तमान आयु पूछा गया है। राम और सीता का अनुपात, राम की एज, ये वर्तमान एज है, वर्तमान आयु दिया है, ठीक है। तो कितनी है, 5x है, और सीता जी हैं 8x। अरे सीता जी भैया की एज जो है वो आपका 8x, सीता जी बड़ी हैं। और कह रहा है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 3 वर्ष बाद प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद राम की हो जाएगी 5x प्लस का 3 और सीता की हो जाएगी 8x प्लस का 3 बराबर कितना दिया है, 58 वर्ष दिया है, ठीक है। 5x और 8x, तो ये आपका हो जाएगा 8 यानी 13x हो जाएगा भैया। 13x बराबर 3 3 6 6 घटा दोगे इस 58 में, तो आ जाएगा 52। 13 चौके 52 आया, x का मान आपका 4 आ गया, x का मान 4 आ गया। तो आपकी राम की वर्तमान आयु पूछा है। राम की वर्तमान आयु 5x है, 4 हम उसका मान लगा x का, तो 5 चौके 20। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा भैया सही जवाब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द हो तो भाई बताओ, ठीक है। प्रश्न नंबर है 50। प्रश्न नंबर 50 को ध्यान से देखें और इसका सही जवाब दे भाई। प्रश्न नंबर 50 है, इसमें पूछा गया है कि रामू की आयु सुनील की आयु से 8 वर्ष कम है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो रामू की वर्तमान आयु याद करना है भाई, सीधी सी बात है। आयु का अनुपात वर्तमान का दे दिया है, सीधा भैया कर दो इनका अंतर, इनका मुन्ना अंतर कितना है 2 का, तो 2 बराबर आप 8 कर दो, तो 1 बराबर आएगा 4, 1 बराबर 4 आएगा। अब आपको रामू की आयु निकालना है, तो 7 चौके 28, 28 वर्ष आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। कौन सा नंबर है भाई, प्रश्न नंबर 50 है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। तो इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। कैसे मैंने किया, अगर ऐसे नहीं करना है तो भाई देख लो, उनकी वर्तमान आयु दिया है रामू, रामू की वर्तमान आयु 7x से दिया है आर से रामू, और जो आपका सुनील है, सुनील की दिया है आपका 9x दिया है। कह रहा है कि इनकी जो रामू है वो सुनील की आयु से 8 वर्ष कम है। रामू सुनील की आयु, सुनील की 9x है, यानी कि 9x माइनस का 7x बराबर कितना दिया, 8x दिया है, तो सॉरी 8 है, तो 2x बराबर भैया 8 है, इससे काट दोगे 4, x बराबर आपका 4 आया। अब पूछा क्या है, रामू, रामू क्या है 7x, 7 चौके 28 वर्ष हो जाएगा। या आप डायरेक्ट इनका अंतर निकालते, 9 और 7 का अंतर 2, 2 का मान दिया है 8, तो 1 का मान 4 आ गया है। अब आपका 1 का मान 4 आया है, तो आपका 7 का मान पूछा था, तो 7 चौके 28, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखो, प्रश्न नंबर 51 में आपसे पूछा जा रहा है कि रामू लक्ष्मण से 4 वर्ष बड़ा है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो लक्ष्मण की आयु आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी इनका फिर अंतर दिया है, 6 5 का अंतर 1, 1 का मान 4 है, तो आपसे पूछा क्या है लक्ष्मण, लक्ष्मण 5 वाले हैं, 5 चौके 20, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक। तो भैया जो लक्ष्मण है वो कितने वर्ष के हैं, वो 20 वर्ष के हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो यहाँ तक तो बताओ, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, समझ गए ने। आप एक समान के भी कर सकते हो, इसको 6x समान है, उसका 5x डायरेक्ट कर दो भैया। इनका अंतर भाई, एक तो 4 वर्ष से बड़ा है, यानी इसका अंतर जो दिया है, तो भैया 6 5 का 1, 1 बराबर 4 आ गया। आपसे लक्ष्मण पूछा, तो लक्ष्मण कौन है, लक्ष्मण आपके 5 वाले हैं, तो 5 चौके 20। अगर रामू पूछता तो 6 चौके 24 रामू हो जाते। ये रामू 24 वर्ष के और लक्ष्मण 20 वर्ष के हैं। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 52। प्रश्न नंबर 52 को ध्यान से देखें और इसका सही जवाब दे भाई। कह रहा कि बाब की आयु के 6 गुने और विल की आयु के 5 गुने का योग 43 वर्ष है, और बाब की
आयु के 5 गुने और विल की आयु के 5 गुने का योग 40 वर्ष है। बाप की आयु ज्ञात करना है। क्या यहाँ पर आपसे बाप की आयु ज्ञात करा रहा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान से लगाना है और इसका सही जवाब देना है। हम इसको लगाते हैं भाई, चलो। अच्छा, लगवा देता है कि मैं होमवर्क के लिए दे दूं, मैं इसको लगा देता हूँ। ओके, चलो भाई, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, उसके बाद लगाता हूँ। ठीक है भैया, देखो, बाप की आयु के 6 गुने और विल की आयु के 5 गुने। अरे बाले, सॉरी। बाप की आयु हमने अगर 1 माना, बाप की एक आयु जो 100 वर्ष हमने माना, और विल की हमने वायु वर्ष मान लिया। विल की जो एज है हमने वाई वर्ष मान लिया। अब देखो, बाप की आयु का 6 गुने, यानी कि 6x प्लस का 5y बराबर का मान दे दिया 43, समीकरण नंबर 1 इसको मान लो। ठीक है, इनका योग दे दिया 43। और बाप की आयु का 5 गुने, यानी कि 5x मुन्ना प्लस का, उसके बाद उसके 5 गुने, दोनों 5 गुने है ना। और विल की आयु का 5 गुने, विल की आयु का जो 5 गुना है 5y बराबर मान दे दिया है 40, समीकरण नंबर इसको आप 2 मान लीजिए। यानी समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम x और y का मान निकालेंगे। आपसे पूछा क्या है, बाप की आयु पूछा है। बाप की आयु क्या है, बाप की आपने x माना, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं y को कैंसिल कर दें, कर दे कैंसिल। अब देखो, समीकरण नंबर 1 और 2 अगर हम कर देते हैं माइनस, अगर मुन्ना हम इनको घटा देते हैं, समीकरण 1 और 2 घटा देते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस कट गया, 6x से 5x घट जाएगा, तो आ जाएगा x बराबर, ये 43 में से 40 गए 3, 3, तो बाप जो है ना वो भैया 3 वर्ष के हैं। कितने हैं, 3 वर्ष के हैं। ठीक, सिंपल सा, कुछ भी नहीं था। ठीक है, देखो, घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। अगर कोई समीकरण को आप घटाओगे, दो समीकरण को मुन्ना, तो भैया नीचे वाले क्या, अगर नीचे वाला प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस तो माइनस में, यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, नीचे वाले का बदलेगा, ऊपर वाले का नहीं। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 53। प्रश्न नंबर 53 को ध्यान से देखें और इसका सही जवाब दे भाई। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग दे दिया 80 वर्ष है। यदि पुत्र की आयु दुगनी कर दी जाती है तो वह पिता की आयु से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु आपसे निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से लगाना और इसका सही जवाब जरूर से कमेंट करना। ठीक है, तो जय हिंद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।